दोस्तों, विचार बदल के दुनिया बदली जा सकती है। एक विचार आपकी जिंदगी में भूचाल ला सकता है। 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया अंगुलीमाल ने। राजा बिंबिसार से उसका बैर था, क्योंकि राजा बिंबिसार ने उसका कुछ छीन लिया था। डाकू अंगुलीमाल नाम उसका बाद में पड़ा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं 1000 लोगों को मार दूंगा। 999 को उसने मार दिया था। जिस पहाड़ी पर वो रहता था, गांव वालों ने उस पहाड़ी पे जाने का रास्ता बंद कर दिया कि वहां कोई जाए नहीं। वहां बोर्ड लगाए गए, यहाँ पर जाना निषेध है। यहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता है। राजा खुद कांपता था वहां जाते वक्त। उसकी माँ कभी कभी अंगुलीमाल से मिलने जाती थी, लेकिन उसने जब 999 को मार दिया तो माँ ने भी जाना बंद कर दिया कि क्या पता ये मुझे ही ना मार दे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। वहां सब कांपते थे। पूरा का पूरा गांव अंगुलीमाल के नाम से कांपता था, क्योंकि अंगुलीमाल ने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया था। और फिर एक घटना घटी। महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य था। उसी रास्ते पर चले। शिष्य ने बोला, तथागत, यहाँ जाना ठीक नहीं है। यहाँ अंगुलीमाल रहता है। उसने 1000 लोगों को मारने का प्रण लिया है और 999 मार चुका है। आपका यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। रास्ता बदल दीजिए। बुद्ध ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो संभवतः मैं यहाँ से न जाता, लेकिन अब तूने मुझे बता दिया है तो मैं ये रास्ता छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसको मेरी जरूरत है। वो साधु ही क्या जो अपना रास्ता बदल दे। मैं तो जाऊंगा, तू चाहे तो लौट जा। और बुद्ध उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल ने दूर से आते हुए बुद्ध को देखा, और दूर से जब देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि वाह, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया। आज 1000 वध करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उंगलियों की माला अपने गले में लटकाता था अंगुलीमाल। और जैसे ही बुद्ध नजदीक आए, क्या तेज था, क्या चाल थी, देखकर उंगलीमाल के हाथ कांप गए। उंगलीमाल ने बोला, सन्यासी, तू रुक जा। हालांकि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तू मेरा 1000वां शिकार है। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय है, लेकिन तू रुक जा, तू आगे मत बढ़। क्योंकि उनका तेज अंगुलीमाल सहन नहीं कर सका। बुद्ध ने बोला, डरता क्यों है? किससे डरता है? उसने बोला, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं तुझे मार दूंगा। बुद्ध ने कहा, तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, देखते हैं कौन किसका वध करता है। अंगुलीमाल ने बोला, सन्यासी, तू रुक जा। बुद्ध ने बोला, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया, अब तू रुक जा। मुझे ऐसा लगता है कि अंगुलीमाल के दिल में महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध छिड़ गया होगा कि मैं इसे मारूं या ना मारूं, क्योंकि बुद्ध का तेज देखकर वो पागल हो गया। और इतनी बात करते करते बुद्ध अंगुलीमाल के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए। अंगुलीमाल ने बोला, तुझे मैं मार दूंगा, तू लौट जा। बुद्ध ने कहा, तुझे लौटाने आया हूं, मार दे। उसने बोला, तुझे डर नहीं लगता सन्यासी? उन्होंने कहा, डर किस चीज का? मार दे, लेकिन एक शर्त पर। अंगुलीमाल अपने हाथ में एक खड़ग रखता था। उसने बोला, मार दूंगा, शर्त क्या है? बुद्ध ने बोला, इस पेड़ के ऊपर टहनी है, इसको काट दे पहले। तो अंगुलीमाल ने तुरंत ही खटाक से टहनी को काट दिया। टहनी कट गई। बुद्ध मन ही मन मुस्कुराए कि बात तो मान रहा है, इस अवस्था में भी बात मान रहा है, इसकी परिवर्तित होने की संभावनाएं पूरी हैं। अब जब टहनी कट गई तो उसने बोला, अब? बुद्ध ने बोला, अब इस टहनी को फिर से जोड़ दे। अंगुलीमाल ने बोला, तू सन्यासी पागल लगता है क्या? जो कट गया वो जोड़ा थोड़ी जा सकता है। बुद्ध बोले, मैं भी तो तुझे यही कह रहा हूं कि काटना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत मुश्किल। तूने 999 को काट दिया, अब एक को जोड़ के दिखा। बुद्ध की इन बातों ने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित कर दिया। अंगुलीमाल आंसुओं से भर गया और उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए। बुद्ध पलट गए, उससे बात नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पीछे आएगा। और अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे 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 बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ बुद्ध के पीछे हो लिया। दोस्तों, अंगुलीमाल का विचार बदल गया और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। एक विचार आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। बुद्ध गांव में आए और सन्यास दिया अंगुलीमाल को। अंगुलीमाल सन्यासी हो गया। बुद्ध ने अंगुलीमाल से बोला, जा भिक्षा मांग के आ। अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया। उन्हीं लोगों के घर
जिनके घर वालों को अंगुलीमाल ने काट दिया था। लोगों ने पत्थर मारे, खूब पत्थर मारे। लहूलुहान वापस आया बुद्ध के पास। बुद्ध ने हाथ पकड़ा, स्पर्श किया, बोले, पीड़ा हो रही है? अंगुलीमाल बोला, पीड़ा तो मन को होती है। पत्थर तो शरीर को मारे गए हैं, मन तो आप अपने साथ ले गए, तो काहे की पीड़ा? तो एक व्यक्ति 999 लोगों को मारने के बाद सन्यासी हो सकता है। विचार बदलें तो दुनिया बदल सकती है।